इंडिया 365 के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अयाज मोहसिन। हेल्थ वेल्थ इस प्रोग्राम में हम हमेशा आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसका वैद्यकीय क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज हमारे साथ में है पायल चौहान। नमस्ते पायल जी, पहले तो स्वागत है आपका इंडिया 365 में। थैंक यू सो मच। एक शॉर्ट परिचय अपने तरफ से मैं पायल जी का करवा दूं। मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने माझं कुटुंब माझी जबाबदारी ये एक महत्वाकांक्षी उपक्रम अपने हाथ में लिया था। कोरोना के संदर्भ में इस महासंकट काल में लोगों की जन जागृति हो, लोग अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करें, लोग स्वयं होकर ही अपनी रक्षा करें ताकि जो यंत्रणा है उसकी जवाबदारी थोड़ी कम हो, क्योंकि अपनी रक्षा हम नहीं कर सकते हैं उचित तौर से। तो हम आपको बताना चाहते हैं दर्शकों कि पायल चौहान जी ने कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई है जिनके माध्यम से लोगों की जन जागृति होंगी। कहते हैं ऑडियो विजुअल इफेक्ट ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, लोगों को आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाती है और बहुत ही सुंदर अंदाज में पायल जी ने इसको शूट किया। उसका शूट, एडिटिंग और फाइनल प्रोडक्ट जो एक शॉर्ट फिल्म के तौर पे लोगों के सामने आएगा। स्वयं जलगांव के पालक मंत्री नामदार गुलाबराव पटेल जी ने भी उसकी काफ़ी सराहना की है और उन्होंने ये कहा है कि ये शॉर्ट फिल्म वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक ले जाएंगे और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में इसको प्रसारित करने का प्रयास किया जाएगा। आइए जानते हैं हम पायल जी से। पायल जी, ये बहुत ही एक सुंदर संकल्पना कि लोगों के एक शॉर्ट फिल्म बनाया जाए और उसके माध्यम से जन जागृति की जाए। आपके मन में संकल्पना कैसे आई और उसका मूर्त स्वरूप आपने किस तरह से किया? इस शॉर्ट फिल्म में आपने स्थानीय कलावंतों को, जैसे वैशाली ताई कुराड़े हो या गोसावी जी की छोटी बच्ची है बालिका, उसको आपने उसमें अवसर दिया। तो ये सभी कुछ आप एक संक्षिप्त में बताइए कि किस तरह से आपके मन में संकल्पना आई। तो जो चीफ मिनिस्टर का कैंपेन फिलहाल चल रहा है, तो उस कैंपेन से मैं इंस्पायर हुई थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि वो कैंपेन बहुत अपने आप में बहुत सेंसिबल है कि तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो मैं ऐसी थी कि इसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल शॉर्ट फिल्म्स बन सकती है जी। और इसका क्रेडिट मेरे अकेले को नहीं जाता, मेरी पूरी टीम को जाता है, क्योंकि फिल्म मेकिंग हो या कोई भी चीज़ हो, इट्स अ टीम वर्क। मेरे एक्टर्स से लेके, मेरे एडिटर से लेके, मेरे कैमरामैन से लेके सबने बहुत मेहनत किया है इसके पीछे। तो थैंक्स टू चीफ मिनिस्टर्स कैंपेन इतना अचीवमेंट मिला, हमारे इस शॉर्ट फिल्म को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो शायद हमने इमेजिन भी नहीं किया था एज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट। और बिकॉज ऑफ दैट आज मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मुझे और काम मिलेगा। कोविड जैसे टाइम पे आई कैन फील कि आई कैन गेट मोर एम्प्लॉयमेंट, या सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। और कास्टिंग इसका ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बहुत छोटा आइडिया था ये। हमने उम्मीद ही नहीं थी कि लोग ऐड होते जाएंगे। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे जलगांव में अभी हर जगह घूमना पड़ेगा, शायद एक्टर्स मिलेंगे ही नहीं अभी, और टीम भी पता नहीं कैसे आएगी। तो जलगांव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हाँ। नहीं, आपको भी अनुभव आया वो? हाँ, वही आया मुझे। और मैं ऐसी थी, कैमरा कहाँ से अरेंज होगा, अब सब कुछ जलगांव में कहाँ से आएगा, मुंबई में तो है नहीं। फिर जैसे जैसे काम करती गई, चीज़ें अपने आप ऐसे पजल जैसे होता है ना, ऐसे जॉइन होता है, वैसे जॉइन होती गई। मुझे मैम को, वैशाली कुराडे मैम को हमने अप्रोच किया, उन्होंने बहुत स्वीटली हाँ बोला और उन्होंने बोला, सामने से बोला, मुझे कोई फ़ीस नहीं चाहिए, मैं आपके लिए फ्री में काम करूँगी। और जो मुकुंद गोसावी सर है, उन्होंने अपनी बेटी के कुछ पिक्चर्स दिखाए और मैंने कहा कि इससे क्यूट बच्ची मुझे नहीं मिलने वाली। तो सच अ नाइस स्वीट डॉल। या तो वेरी क्यूट। वी कन्फर्म्ड हर, वी गॉट कास्टिंग। और फिर हमने भारती मैम को अप्रोच किया जिनका स्कूल था, उन्होंने हमारे लिए बच्चे अरेंज किए और बच्चे बहुत क्यूट थे। और चीज़ें बस ऐसे गिरती गई सही जगह पर, और वो ये जो टीवी है ऐसा लगा कि अपने आप में अच्छा बनते जा रहा था। मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे। लोग सामने से ऐसे थे कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हम बस आपके इस वीडियो का और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस और हमें बहुत खुशी है कि आज इसे थिएटर में दिखाया जाएगा, क्योंकि यूजुअली किसी को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं और हमें मिल रहा है और हम बहुत ग्रेटफुल हैं। जो हमारे दर्शक है, मतलब उनको वो तो जान ही चुके हैं आपके काम के बारे में, लेकिन उनके मन में निश्चित रूप से एक ललक है आपके संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त करने की। तो अपना आप एक शॉर्ट परिचय दीजिएगा कि किस तरह से आपका एजुकेशन चल रहा है, किस तरह की आपकी भविष्य की योजनाएं हैं, आप भविष्य में क्या बनना चाहती है, ये उत्सुकता लगी है दर्शकों के मन में। सो मैं एक्चुअली, मेरे दिमाग में पहले था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं साइंस कर रही थी,
तो लाइक एवरी अदर स्टूडेंट मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, और मैं ये बहुत खुले में बोलूँगी, मैं नहीं अच्छी थी और मेरे से नहीं हो रहा था। और मैं हमेशा आर्ट्स में थी, मैं बचपन से एक स्टेज स्टूडेंट रही हूँ, जो डांस करेगी, जो गाना गाएगी, जो स्पीचेस देगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं हमेशा आगे थी, बट पढ़ाई में हमेशा पीछे थी। नॉट एकदम पीछे, बट एवरेज स्टूडेंट थी। तो वो चीज़ थोड़ी सी खलती थी। बट जब तक मैं 12th पास आउट हुई, आई रियलाइज कि नहीं, राइटिंग को लेके आई हैव दिस पैशन। और मैं मास कम्युनिकेशन में गई, आई थॉट मैं जर्नलिज्म करूँगी। जर्नलिज्म को माइंड में रखते हुए मास कम्युनिकेशन किया, एंड आफ्टर मास कम्युनिकेशन मैंने थिएटर स्टार्ट कर दिया। थिएटर मैंने 3 साल किया, और आफ्टर थिएटर मैंने असिस्टेंट डायरेक्शन स्टार्ट किया थिएटर में ही। तो देन आई रियलाइज कि नहीं, मैं लिख सकती हूँ और मैं इमेजिन भी कर सकती हूँ, तो मैं डायरेक्शन भी दे सकती हूँ। तो मैंने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करने का डिसाइड किया डायरेक्शन में, एंड आफ्टर दैट मैंने बालाजी टेलीफिल्म्स में डायरेक्शन का स्पेशलाइजेशन किया 1 साल का, तो विच कंप्लीटेड। और मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट ही होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड इट स्टॉप्ड। या सो दैट इज माय बैकग्राउंड। कहते हैं कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, लेकिन भगवान जो भी सोचता है अपने लिए अच्छा ही सोचता है। सपोज अगर डॉक्टर होती पायल चौहान तो निश्चित रूप से मरीजों की सेवा कर रही होती, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक दवाखाने में शायद आप रिस्ट्रिक्ट हो जाती। लेकिन जब जर्नलिज्म जैसी एक ग्रेट जर्नी आप कर रही हो, तो आपके सामने एक वास्ट कैनवास है, एक बड़ा आपके सामने कंसेप्ट है, खुला मैदान है। आप जो लोग काम कर रहे हैं हम उनको दिखा सकते हैं, उनके सारे काम को, सिर्फ एक चीज पे ये नहीं है हम स्टक। सो या इट्स नाइस। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य, बहुत निकट भविष्य में एक दूसरे एंकर बैठी होंगी हमारे साथ में, थोड़ी बहुत कंपटीशन भी होगी, लेकिन जब कंपटीशन टफ हो तो ये अच्छा आउटपुट निकलता है। तो हम कामनाएं करते हैं कि आपका ये जो जर्नलिज्म का जर्नी है ये शानदार बना रहे, और एक क्षेत्र ऐसा आपने चूज़ किया है जिसके माध्यम से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको बन जाएंगी, और बहुत सारे क्षेत्र खुले हो जाएंगे जहाँ पे आप अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकती है। और कहते हैं कि शेर के बच्चे को शिकार और मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। जो आपकी कौटुंबिक पार्श्वभूमि है, तो निश्चित रूप से आपके साथ में उनके सभी संस्कार, उनकी सीख वो रहेंगी। और साथ ही में हमारी शुभकामनाएं ये भी है, दीपावली सर के ऊपर है, हम चाहेंगे कि एक हेल्दी दीपावली हम सभी भारतवासियों को मिले। आपसे अंत में चाहूँगा कि आप सभी भारतवासियों के लिए, इंडिया 365 के दर्शकों के लिए एक हेल्थफुल संदेश जारी करें, शुभकामनाएं दें। मैं आप सबको बस एक ही मैसेज दूंगी, विच इज़ सब अपना ख्याल रखें। अभी दिवाली आ रही है तो फायर क्रैकर्स बैन है, तो आई नो सब थोड़ी मस्ती तो करेंगे, फायर क्रैकर्स फिर भी निकालने की कोशिश करेंगे बाहर, बट मत निकालिए। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं वो अपने घर पे आप अप्लाई कीजिए, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर आपके फैमिली को सेफ रखिए। इससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और इससे बड़ा दिवाली का गिफ्ट कुछ आ नहीं सकता। सो या थैंक यू सो मच। धन्यवाद पायल जी। अपनी भारतीय संस्कृति में गहनों का काफ़ी महत्व होता है, और सबसे ज़्यादा महत्व है भारतीय नारियों के लिए पायल का। एक पायल जो होती है उसकी जो खनक होती है, उसकी जो झनकार होती है, वो अच्छे अच्छे फनकार को अट्रैक्ट करती है। निश्चित रूप से पायल चौहान जिस तरह से आत्मविश्वास के साथ इस क्षेत्र में कदम रख रही है, जिस तरह से सामाजिकता की जागरूकता उनके मन में है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एहसास उनके मन में है, निश्चित रूप से हमें लगता है कि निकट भविष्य के अंदर इस पायल की झनकार पूरे देश में, पूरे राज्य में और हमारे समाज के अंदर फैलती रहेंगी, और वो निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत ही जागरूकता प्रदान करेगी। हमारे सहयोगी धर्मपा जी, जुगल पाटिल के साथ मैं याज मोहसिन, इंडिया 365 के लिए।